चलते हैं बुक के एग्जांपल्स पर और सबसे पहले हम इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे। बुक मेरे पास एनसीईआरटी की है, ठीक है। और आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आप लोग एनसीईआरटी से बुक से क्वेश्चन उतार लेंगे, ठीक है, या अपनी बुक से क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन लिखने में हम लोग टाइम ख़राब नहीं करेंगे, ठीक है। हो सकता है मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ पे साइड में दे दूँगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे, और क्या क्या गिवन है मैं उसके बाद बताता हूँ आपको। एक AP गिवन है, ठीक है। AP क्या बोलती है आप लोगों को कि 3/2, 1/2, -1/2, ठीक है, -3/2, डॉट 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 ऐसे करके उसने आपको एक AP दे दी, ठीक है। फिर ये बोलता है आपको इसके अंदर फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म आपको इसके अंदर निकालना है, क्वेश्चन मार्क। फिर आपको बोलता है इसके अंदर आपको कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, कॉमन डिफरेंस भी आपको इसके अंदर D बराबर निकालना है। ये दो चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर निकालनी है। तो हम इसके अंदर फटाफट से इसको कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है बुक का उत्तराखंड एनसीईआरटी का, ठीक है, 2023 का। तो बिल्कुल सेम यही रहेगा, सिलेबस इस बार फिर से कम हो गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले बोलता है फर्स्ट टर्म बताइए। तो मैंने आपको पहले बोला जो सीरीज़ के अंदर आपको पहला पद दिया होगा, फर्स्ट टर्म दिया होगा, वही फर्स्ट टर्म है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो आपको दे रखा है वो क्या है, 3/2, वो क्या है आपका फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म निकालने से पहले आप एक काम कीजिए, सेकंड टर्म जरूर लिख लीजिए। सेकंड टर्म A2 इजिकल टू कितना है जी आपका 1/2। ऐसे आपका थर्ड टर्म A3 इजिकल टू आपका -1/2। आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे D लिख रखा है, तो यहाँ पे D लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या लगेगा आपको, मैंने अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, A2 A1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे A2 हमारा कितना है आपका 1/2, ठीक है, माइनस A1 क्या है आपका 3/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपका बस 1 - 3/2 मतलब -2/2 मतलब -1। और इधर बात करते हैं आप लोगों को दोबारा से D निकालने के लिए। मैंने कहा था कि आप एक बार थर्ड स्टेप में से सेकंड स्टेप को भी घटा के देख लीजिए। तो A3 - A2, ठीक, A3 - A2 तो कितना हो जाएगा आपका, A3 कितना है -1/2, ठीक है, फिर से -1/2 क्योंकि A2 - A1, तो यहाँ पे A2 कितना है आपका 1/2 है, ठीक है, और A3 आपका -1/2 है। तो आप चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हो, ठीक है। और वैसे ब्रैकेट में क्वेश्चंस करें तो आप लोगों के आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो -1/2 आ गया, -1/2 आ गया, यहाँ पे सॉल्व करेंगे -2/2 फिर से बनेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर से -1। इस तरीके से आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। आप D भी निकाल लेंगे, आप देखेंगे D जो है आपका दोनों को सेम आया। आप एक स्टेप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी उसने खुद ही बोल रखा है कि AP है, तो आप A2 - A1 कर लीजिए, तो A3 - A2 कर लीजिए, आंसर आपको सेम ही मिलने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल नंबर 2 मिलता है, और एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर आपको यहाँ पे 4 उसने स्टेप्स दिए हैं। तो हम पहले वाले की बात करते हैं। पहली AP मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए 4, 10, 16, 22। 4, 10, 16, 22 उसके अंदर दे दिया है। ये बोलता है आप ये बता दीजिए इफ़ दे फॉर्म एन AP, एक लिस्ट दिया है उसने जो कि AP की फॉर्म में है, ठीक है। ये बोलता है इफ़ दे फॉर्म एन AP, अगर ये AP बनते हैं तो आपको बताइए नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या है। पहली बात आपको ये बताना है कि AP है या नहीं, AP है या AP नहीं है। अगर AP है, अगर ये AP है तो आपको बताने हैं आगे के 2 टर्म्स, नेक्स्ट 2 टर्म्स। नेक्स्ट 2 टर्म्स आपके आगे के 2 पद आपको इसके अंदर बताने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 4 एग्जांपल्स हैं, 4 के 4 मैं आपको करा दूंगा। तो पहली बात करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे सो ऑन सीरीज दे रखी है, ठीक है। आपको पहले बताना पड़ेगा, और है याद रखिए नेक्स्ट 2 टर्म्स आप तब निकालेंगे अगर वो AP होगी। अगर AP वो है ही नहीं तो आप नेक्स्ट 2 टर्म्स नहीं निकालेंगे। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन करते हैं इसका, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट टर्म A1 इजिकल टू कितना दे रखा आपको 4, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड टर्म A2 इजिकल टू कितना चाहिए 10, फिर उसी तरीके से थर्ड टर्म। अब आप बोलेंगे कि इसमें बार बार थर्ड टर्म क्यों निकाल रहे हैं। देखिए हम अकाउंट उसको वेरीफाई करने के लिए, हो सकता है आपका यहाँ पे D आ जाए, अगली बार D दूसरा आ जाए, इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू लेके चलेंगे। तो A3 हमारा 16 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आपको दे रखा 4, 10, 16 आपको दे रखा है। हम यहाँ से निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा A2 - A1 करके भी सेम आ गया, ठीक है, मतलब अगर मैं A2 - A1 करता हूँ तभी मेरा सेम आ गया, और अगर मैं
A3 माइनस A2 करता हूँ तब भी मेरा सेम आ गया। तो इसका मतलब ये सीरीज़ AP में है, वरना ये सीरीज़ AP में नहीं है। क्लियर। अगर मेरा कॉमन डिफरेंस सेकंड स्टेप में से घटा के सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा के तब भी सेम आ गया, और थर्ड टर्म में से घटा के सेकंड टर्म को घटा दूँ तब भी मेरा सेम आ गया, तो इसका मतलब ये AP में है, वरना ये AP में नहीं है। तो यहाँ पे हम A2 करते हैं। A2 हमारा क्या है 10 और फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 4, तो 10 में से 4 गया 6। सेकेंड टर्म हमारी 10, फर्स्ट हमारी 4, A2 माइनस A1 की जगह वैल्यू पुट करी, कितना आ गया 6। अब A3 कर देते हैं। A3 हमारा कितना है जी, A3 हमारा 16 है और A2 हमारा कितना है 10, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 6 आ गया। मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस तो सेम है, तो इसका मतलब ये AP है। अब ये तो कर लिया, एक और चेक मार लेते हैं, इसे देख लेते हैं। 22 में से 16 जाएगा तो भी क्या आएगा हमारा 6, तो इसका मतलब ये सीरीज AP में। आप लिख देंगे दिस इज एन AP, दिस इज एन AP। यह एक समांतर श्रेणी है। हिंदी वालों के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यह एक समांतर श्रेणी है। जब नहीं होगी तो बात की बात करेंगे। तो फिलहाल यह एक समांतर श्रेणी है। अब ये बोलता है अगर समांतर श्रेणी है तो नेक्स्ट टू टर्म्स निकालिए। तो अब पहले स्टेप गिन लीजिए कितने आगे इसके अंदर। देखिए A1 A2 A3 A4 हमें निकालना है A5, फिर हमें निकालना है A6, क्योंकि हमें 2 टर्म्स निकालनी है आगे की, नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे। A5 निकालेंगे तो फॉर्मूला लगेगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको AN का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे A प्लस 5 आ गया तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, इधर क्या आ जाएगा D आ जाएगा, मतलब A प्लस 4D करेंगे, आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे A प्लस 6 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा आपका 5D, A प्लस 5D। एक स्टेप पहले कम होता है। अगर 5 निकालना है तो 4D कीजिए, अगर 6 निकालना है तो 5D कीजिए, एक कम कीजिए क्योंकि n माइनस 1 का फॉर्मूला है। अब A5 कर दिया हमने, A प्लस 4D कर दिया। A की वैल्यू कितनी है हमारी 4, ठीक है। 4 आ गया। D हमारा कितना है, D हमने अभी निकाला 6, ठीक है। तो 4 6 24, 24 और 4 28, ये कितना आ जाएगा जी 28। बोर्ड मास का नियम का ध्यान रखिए, 4 प्लस 4 8 मत कर देना। तो इसका मतलब 4 6 24, 24 में 4 जोड़ा 28। उस तरीके से यहाँ पे करेंगे आपका 4 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू देख लेते हैं क्या है। डी की वैल्यू हमारे पास 6 है यहाँ पे, तो 6 आ जाएगा। 6 5 30, 30 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 34। तो हमारे जो नेक्स्ट टर्म आई हैं वो एक 28 आ गई और एक ये 34 आ गई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग इसको ढंग से सेव कर लें, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को कॉपी में उतारना चाहते हो कॉपी में उतार ले ताकि आपको नोट्स कंप्लीट रह जाए। अब हम चलते हैं इसके एग्जांपल नंबर 2 में। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए ताकि मैं इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को बता दूँ। करते हैं क्वेश्चन का एग्जांपल नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ठीक है। पहले मैं आपको AP लिख देता हूँ और जो मेन चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे मिटा देता हूँ, रब कर देते हैं ताकि हमें बार बार उस चीज़ को लिखना ना पड़े और आपका काम भी जल्दी से हो जाए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको पहले हटा देते हैं। पहले मैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं ये चीज़ सीरीज हटा देता हूँ क्वेश्चन की, ठीक है, ताकि हमें क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है। और यहाँ से मैं D हटा देता हूँ, इधर से भी मैं D की वैल्यू हटा देता हूँ, ठीक है। AP है या नहीं वो बात की बात देखेंगे। और फिलहाल हम इसको यहाँ से भी रब कर देते हैं। कौन से स्टेप करने हैं वो डिपेंड ऑन करेगा, ठीक है। जो चीज़ एडिट करनी होगी वो बाद में एडिट कर देंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में कितने टर्म्स दिए हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे 1 दिया है, कॉमा, -1 दिया है, -3 दिया है, -5 दिया है। 1 -1 -3 -5 और डॉट, ठीक है। अनलिमिटेड सीरीज़ है, कई बार बताया अनलिमिटेड AP दे रखी है आप लोगों को, लास्ट टाइम नहीं दिया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, AP है या नहीं है पहले डिसाइड करना है। वो डिसाइड कैसे होगा, जब आपका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। और अगर आपका AP सेम है तो उस कंडीशन में हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स चाहिए, हमें आगे के 2 पद और चाहिए। तो फर्स्ट टर्म की बात करते हैं। फर्स्ट टर्म इस क्वेश्चन के अंदर 1 है, ठीक है। और सेकंड टर्म की बात करते हैं। सेकंड टर्म इसके अंदर माइनस का 1 है। तो A1 A2 A3 A4 आपको दे रखा है, इसका मतलब A5 और A6 ही निकालना है हम लोगों को। तो हमें इसको मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में काम आएगा फिलहाल, ठीक है। A5 की बात करें तो A प्लस 4D होगा, वो बाद में वहाँ तक पहुँच जाएंगे, पहले तब देखते हैं। अच्छा, तो A1 A2 A3 A4 आपको दे रखा। तो फर्स्ट टर्म आपकी 1 हो गई, सेकंड टर्म आप होगी -1 हो गई, फिर थर्ड टर्म आपकी -3 हो गई। कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं सबसे पहले। A2 - A1, A2 आपका -1 है, ब्रैकेट में रखेंगे इसको और माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 1 लगाएंगे, हो जाएगा -1 मतलब माइनस का 2, ठीक। अब बात करते हैं, एक बार फिर से D चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका A3 आपका -3 है, माइनस लगाएंगे। और A2 जो है आपका -1 है। ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आप डायरेक्ट -1 लगा देंगे और आपका D अलग आ जाएगा, तो वो आना नहीं चाहिए, ठीक है। तो -3 माइनस प्लस और यहाँ जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2, बड़ा 3 है, साइन माइनस का इसलिए -2। इसका मतलब ये हो गया कि आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो मतलब ये AP तो
डेफिनेटली है, आप लिख देंगे दिस इज एन ए पी, एक समांतर श्रेणी है। अब बात करते हैं A5 की, तो A + 4D हो गया। A कितना है आपका 1 + 4, और D की बात करें, D कितना है -2, तो यहाँ -2 पुट कर देंगे, 1 आ जाएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा, और 8 में से 1 जाएगा तो आपका -7, यहाँ आपका -7 आ जाएगा। अब A6 की बात करें तो यहाँ पे A हमारा 1 है, प्लस आ जाएगा 5 आ जाएगा, D की वैल्यू -2 है, ठीक है, 5 2 जा 10 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, -9। इसका मतलब A5 आपका -7 है और A6 आपका -9 है। क्लियर। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग बाद में इसके नोट्स वगैरह बना सके, ठीक है, आप लोग इसको उतार सके, टाइम बचेगा आप लोगों का। हम चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल पर।